बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ प्रॉपर पैंट की कटिंग शेयर करूंगी, वो ही प्रोफेशनल और आसान तरीके से। पहले मैंने आपके साथ कैपरी पैंट की कटिंग शेयर की हुई है और ट्राउज़र जो कि पैंट स्टाइल में होता है उसकी कटिंग शेयर की है, लेकिन आज मैं सिर्फ पैंट की कटिंग शेयर करूंगी। तो सबसे पहले ये मेरे पास शलवार पड़ी हुई थी, बिल्कुल न्यू है, इस्तेमाल नहीं हुई, तो ये कपड़ा बहुत अच्छा था तो मैंने इसे फ़ोल्ड कर लिया, खोल भी लिया इसे। और ये यहाँ पे मैंने पहले ही पैंट स्टाइल में ट्राउज़र कट किया है, उसी ले लिया। उसकी लेंथ टोटल मेरे पास 21 इंच है तैयार। तो 1 इंच ऊपर की तरफ निकाल देंगे, क्योंकि 1 इंच का हमने बेल्ट लगाना है, तो 20 इंच पे यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे 21 इंच पे। अब इसके फ्रंट की हमने कटिंग पहले करनी है, तो फ्रंट साइड से ही लेंगे। आपको सिलाई नज़र आ रही होगी, इस तरह से इसे सेट करके रख लें। हाफ इंच सिलाई से बाहर की तरफ लें, जो कि सिलाई में जाएगा। तो 14 इंच आया है हमारे पास। ये फ्रंट पैनल डबल फोल्ड है, तो हम इसका हाफ लेंगे, यानी कि 7 इंच लेंगे। ये देखें, सबसे पहले ऊपर की तरफ 7 इंच पे मार्क करेंगे, फिर थोड़े वक्फे पे नीचे की भी हम मार्क कर लेंगे। ये आमतौर पर कैपरी कटिंग में हम यूज़ करते हैं। और जैसा कि ये प्रॉपर पैंट है, तो इसमें हमने 1 इंच ज़्यादा लेना है। तो सबसे पहले आपने आसन इस तरह से नहीं लेना। ये देखें, इसमें क्रोच एरिया भी शामिल है और 8 इंच है। अगर लेना भी है तो आपको 1 इंच कम करना होगा। ये देखें, इस तरह से जब हमने मार्क करना है तो हमने 7 इंच पे मार्क करना है, इस तरह से। अगर आपने कैपरी स्टिच करनी है या कट करनी है, उसके लिए 7 इंच मार्क करना है। ऊपर हमने 1 इंच की प्लेट डालनी है। पहले तो हम यहाँ पे 1 इंच निकालेंगे, फिर 7 इंच पे मार्क करेंगे, इस तरह से। यहाँ पे हमारे पास 7-7 इंच का बॉक्स तैयार हो गया। 1 इंच निकाल के हमने मार्किंग की थी। अब 1 इंच हम ऊपर से एक एक्स्ट्रा लेंगे, जो कि प्लेट में चला जाएगा। नीचे से भी 1 इंच उसी तरह से हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं। ये 1 इंच एक्स्ट्रा हमने क्यों नीचे से लेना है, ये मैं आपको मज़ीद आगे चल के बताऊँगी कि यहाँ से हमने क्यों 1 इंच एक्स्ट्रा लिया। ये देखिए, यहाँ पे भी 8 और ऊपर पे भी 8 मैंने कर लिया है। ऊपर से हमारी प्लेट आ जाएगी, और जबकि नीचे से हमने यहाँ पे क्रोच एरिया अंदर की तरफ लेना है 1.5 इंच, इस तरह से मार्क कर लें अंदर की तरफ। इस तरह से तिरछा हमने मिलाना है। बाहर की तरफ एक्स्ट्रा 2 इंच जो हम लेते हैं, वैसा यहाँ पे नहीं करना, क्योंकि ये पैंट है तो इसमें झोल की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो देखें, यहाँ पे आसन हमने 1.5 इंच अंदर की तरफ लिया है, तो इस तरीके से हमारी प्रॉपर शेप बनेगी और आसन में झोल खिंचाव नहीं आएगा। इसलिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ से भी लिया था। अब ये देखें, टोटल 8 इंच है हमारे पास, तो 8 का हम हाफ करेंगे। इस तरह से इंची टेप को डबल फोल्ड कर लें, तो 4 इंच इसका हाफ आएगा। तो यहाँ पे आपने मार्क कर लेना है, या सीधी इंची टेप को रख के इसका हाफ कर लें। 4 इंच पे मार्क कर लें, मज़ीद नीचे भी 4 इसका हाफ कर लें, और जब जहाँ तक हमारी लेंथ था वहाँ तक हाफ करके इस लाइन को भी सीधा कर लें। बिल्कुल आपने मेजरमेंट ले के सीधा करना है, टेढ़ी मेढ़ी शलवार ना हो। इस लाइन को फिर आप बिल्कुल स्ट्रेट कर लें, जो सेंटर में हमने हाफ निकाला था। और यहाँ पे भी लाइन लगा दी थी, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। अब ये देखें, 6 इंच का हमने पांचा रखना है, तो यानी कि 3 इंच एक तरफ लेंगे और इस सेंटर वाली लाइन से, और 3 इंच एक तरफ। ये इसी तरह से प्रॉपर इसकी कटिंग होती है। 6 का हमने हाफ एक तरफ लेना होता है और हाफ एक तरफ। 1 इंच सिलाई में चला जाएगा, तो हमारे पास छोटा सा ही पांचा बचेगा पैंट के हिसाब से। अब बॉटम के लिए जो हमने मार्किंग किया है, इसे ऊपर इस तरह से तिरछा आपने मिलाना है। आप हाथ की मदद से मिला सकते हैं या फिर कर्व स्केल की मदद से। ये देखिए, अब ज़्यादा हमारे पास लंबा चौड़ा आसन नहीं बना, तो खिंचाव भी नहीं आएगा। इस तरीके से आप रख लें कर्व स्केल को, और इस तरह से मिला लिया। अब इसी तरह से आपने इसको भी रखना है, इस साइड पे वैसे ही कर्व स्केल को, और इस तरह से नीचे तक आपने इसे मिला लेना है। चौंचे नहीं आपने बनने देनी, नोके जो होती हैं। मज़ीद लाइन को मार्किंग को सेट कर दी थी। अब नीचे हमने 2 इंच एक्स्ट्रा पांचा लेना है फोल्डिंग के लिए। आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं, इससे ज़्यादा भी। इस लाइन को भी सीधा कर लेते हैं इस तरह से। ऊपर से जो हमने क्रोच एरिया छोड़ा हुआ था, उसको यहाँ पे हम 1 इंच की गुलाई देंगे। आपने इससे कम गुलाई नहीं देनी, वरना फिर यहाँ पे कपड़ा कम होगा और खींच बन जाएगी। अब नीचे से पांचे वाली साइड से इसकी कटिंग करना शुरू करें। मार्किंग के ऊपर ऊपर कटिंग करनी है, ज़्यादा आपने कपड़ा नहीं लेना, हमने पहले ही मार्जिन लिया हुआ है सिलाई के लिए। अब जहाँ पे हमारा तैयार पांचे की मार्किंग है, उसे फोल्ड करके कट लगा लें, ताकि हमें बाद में स्टिच करने में आसानी हो। अब ऊपर से पैंट को इस तरह से फोल्ड करके पकड़ लें दोनों साइडों से अच्छी तरह से, और सेंटर में कट लगा लें। यहाँ पे हमने प्लेट डालनी है, यहाँ इसकी सीध पे ही यहाँ पे हमने 3 इंच पे मार्क करना है। सीधा हमने नीचे की तरफ लंबाई में 3 इंच पे मार्क करना है। 3 इंच की हमारी प्लेट होगी। तो प्लेट के लिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था। पहले इस लाइन को सीधा कर लेते हैं। ऊपर से इस लाइन के मिड से हाफ इंच एक तरफ लेंगे और हाफ इंच एक तरफ लेंगे, तो 1 इंच की हमारी टोटल प्लेट आ जाएगी। और इसे तिरछा नीचे तक बिल्कुल एंड से मिला के
करेंगे मार्किंग। इस तरह से पहले मार्किंग कर लें। इस मार्किंग से पहले आपने थोड़ी सी इसे डीप कट करना होता है। फ्रंट को 1/2 इंच इस तरह से तिरछा कट करना है इस प्लेट वाली जगह से नीचे की तरफ। तो यहाँ से आप गौर से देख लें, 1/2 इंच की मैं यहाँ पे कटाई कर रही हूँ। फ्रंट की ओनली कटिंग है ये। अब दोबारा से 1/2 इंच की मार्किंग करेंगे और इस तरह से ऊपर की तरफ से तिरछा मिला देंगे। नीचे से बिल्कुल ये बराबर ही रहेगी जो मार्किंग थी। अब दोबारा से डबल फोल्ड फैब्रिक मैंने लिया है, ये बैक के लिए लिया है। तो सबसे पहले 1.5 इंच हम ऊपर से एक्स्ट्रा मार्क करेंगे। बैक इंच जो हमारी बैक पार्ट होता है वो 1.5 इंच हम यहाँ से एक्स्ट्रा लेते हैं। अगर आप बड़े साइज़ की पैंट कट कर रहे हैं तो आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। मैं 1.5 इंच ले रही हूँ। ये तकरीबन 6 साल की बच्ची की पैंट है। अब फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर सेट करके अच्छी तरह से रख लेंगे, प्रॉपर बिल्कुल साइडों से बराबर होगा। अब आसन वाली साइड से भी ऐसे ही हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। आपने वैसे ही 2 इंच लेना है जैसे कि ऊपर से लिया है। अगर बड़ी पैंट है तो इस तरफ पे हमारी जेब आएगी। ये बिल्कुल साइड अपने बराबर रखनी है। पॉकेट वाली ये पैंट है, मैंने आपको ये चीज़ें तो बताई ही नहीं। साइड से अब आपने 1.5 इंच एक्स्ट्रा वैसे ही लेना है, यहाँ से भी और यहाँ से भी 1.5 इंच, जहाँ पे हमारी कोना बन रहा है। और नीचे 5 तक आपने ऐसे लेना है। अब इसे तिरछा इस तरह से मिलाएं फ्रंट साइड का जो पैनल है उसके साथ। तो इस तरह से यहाँ पे गोलाई दे लें। यहाँ पे भी 1.5 इंच और 5 तक 1.5 इंच इस वाली साइड से बिल्कुल बराबर ही आपने रखना है। नीचे से भी 5 वैसे ही रखना है। बस साइड से और ऊपर से आपने इसी तरह से रखें स्केल को इस तरह से और मार्किंग को मिला लें। हाथ की मदद से भी मिला सकते हैं। ये देखें ऐसे आपने कट करना है बाहर वाली साइड से, इसे ऊपर से इस तरह से मिला लें। ऊपर से हमने तिरछी मार्किंग करनी है इस तरह से। सिर्फ आसन वाली साइड से ऊंचाई होगी 1.5 इंच की। इस तरह से बिल्कुल ये दोनों से पैनल बराबर होंगे फ्रंट और बैक के। तो चले हम कटिंग कर लेते हैं इसकी। तो कटिंग के साथ साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को लाजमी दबा लें ताकि आइंदा भी आपको ऐसी ही वीडियो मिल सके। अब यहाँ से तिरछा कट करेंगे। ये देखिए इस साइड से ये बराबर है, ऊपर से तिरछी यहाँ तक एंड से कटिंग कर देंगे। यहाँ तक इस साइड से बिल्कुल साथ साथ इसके कटिंग कर देंगे। फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब बेल्ट की कटिंग करनी है। इसके बाद हमने ये देखें ये 1.5 इंच कम है फ्रंट, ऊपर से 1.5 इंच बैक बड़ा है। तो ये देखें मैंने 3.5 इंच यहाँ पे बेल्ट की चौड़ाई ली है, जो कि मैं 1/2 इंच और कम कर दूंगी। तकरीबन 3 इंच का ही बस रखूँगी। 1.5 इंच का हमारा बेल्ट होगा, जो कि 1 इंच सिलाई में 1/2 इंच चला जाएगा। ये देखिए 1.5 इंच है। इसे इस तरीके से लगाना है। बैक के लिए भी ऐसे ही आपने उसके अकॉर्डिंग कट कर लेना है। इसके बाद बैक पार्ट को निकाल दें और यहाँ पे 4 पीस पॉकेट के लिए लिए है, जिसकी लंबाई 9.5 और चौड़ाई 7.5 है। और ये बहुत ज़्यादा मैंने लिए, बाद में इसे मैं तकरीबन कट कर दूंगी 1.5 इंच। अब फ्रंट पार्ट को इस तरह से सेट करके रखें, इस तरह से ऊपर से भी और साइडों से भी। एक्स्ट्रा फैब्रिक को पहले हम कट कर देते हैं। पिन आपने लाजमी लगानी है ताकि कपड़ा इधर उधर ही लेना। पहले बाहर वाली साइड से इसे प्रॉपर बराबर कट करेंगे, फिर ऊपर से जैसे शेप फ्रंट पार्ट की है वैसे इसकी भी शेप बना लेंगे। जो 4 हिस्से नीचे हमने पॉकेट के लिए रखे हैं। अब इस तरह से कैपरी के पैंट के फ्रंट पार्ट को फोल्ड कर लेंगे। हमने फ्रंट ही बस दिया है और यहाँ से मज़ीद इसकी कटिंग करेंगे 1 इंच तक। अब यहाँ पे थोड़ी सी शेप दे लेंगे राउंड हम कॉर्नर से और 1.5 इंच एक्स्ट्रा नीचे से भी कट कर देंगे। तकरीबन 1 इंच है ये। इस तरह से गोलाई में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब मैं आपको इसकी टोटल लेंथ और विड्थ बताती हूँ, जो कि हमारे पास परफेक्ट है। 8 लंबाई है और 6 चौड़ाई है। ये देखिए 6 इंच। इसे इस तरह से खोलेंगे, पिन को निकालेंगे। ये साइड बंद है तो पहले इसे खोल लेते हैं। मैंने पहले नहीं खोली थी ये साइड। अब इस पिन को निकाल के 2 पार्ट ही बस रखेंगे, जो कि फ्रंट के लिए होंगे, 2 बैक के पार्ट निकाल देंगे। अटैच फ्रंट के साथ ही होंगे, लेकिन हमने 2 पार्ट ही बस लेने हैं। और इसको इसके साथ दोबारा सेट करके वैसे ही रखेंगे। पिन लगाएंगे दोबारा से, क्योंकि यहाँ से हमने इसकी कटिंग थोड़ी सी डीप करनी है। ऊपर से 2 इंच पे मार्क करेंगे। ये देखिए चौड़ाई में 2 इंच पे हमने मार्क करना है पॉकेट के लिए, इस तरह से। और इस तरह से हमने फिर 4 इंच पे यहाँ पे लंबाई में मार्क करना है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने तिरछा मिला देना है। पॉकेट यहाँ में हमें बनानी है हाथ डालने के लिए, जो कि शेप हमने देनी है इस तरह से। अब इसके ऊपर ऊपर हम कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे इसकी कटिंग भी हो गई है। अब मैं आपको खोल के समझाती हूँ। ये इस तरह से आएंगे साथ। फ्रंट साइड सीधी साइड दोनों की मिला के आपने सिलाई लगानी है, पहले एक साइड पे फिर दूसरी साइड पे। ये जो हमने डीप कटिंग अभी की है इस तरह से। दूसरे पार्ट से इसे इस तरह से मिलाना है। पहले आपने आसन सिलाई करने हैं दोनों पार्ट के, फ्रंट और बैक के। सीधी साइड पहले ही अंदर की तरफ है जब हमने मार्किंग की थी। तो यहाँ पे पहले मैं आसन सिलाई कर लेती हूँ।
आसन सिलाई करने के बाद इसे खोल लेते हैं। ये फ्रंट पार्ट है हमारे पास, ये देखें। अब इसके साथ हमने पॉकेट स्टिच करनी है, तो जो हमने इसके साथ रख के 2 पार्ट स्टिच किए थे इस तरह से रखें और यहाँ पे सिलाई लगा लें। सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पे सिलाई लगाने के साथ इसे पलट के हम सीधा करके यहाँ पे 1/2 इंच के सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, इस तरह से ये सिलाई होगी। अब दूसरे पार्ट को लेंगे और दोनों को उसी शेप के मुताबिक रख के सीधी साइड अंदर की तरफ यहाँ पे गोलाई में सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, यहाँ से इस तरह से राउंड में। सिर्फ पॉकेट पे सिलाई लगानी है आपने, पैंट के साथ नहीं से स्टिच करना हमने। तो चलिए हम यहाँ पे स्टिच करते हैं। ये चीज़ें आप गौर से अच्छी तरह से समझ ली। यहाँ से ये इस तरह से पैंट आपके अंदर सिलाई में नहीं आनी चाहिए, इसे साइड पे आपने निकाल लेना है। तो यहाँ पे ये हमारी सिलाई लग गई। इसके बाद हमने यहाँ पे जो प्लेट डालनी थी ना, उनको स्टिच करेंगे। जो हमने मार्किंग की थी इस तरह से इसे फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे 1 इंच की। डबल फोल्ड करेंगे तो 1/2 इंच की। मार्किंग के ऊपर ऊपर आपने सिलाई लगानी है। सिलाई को मज़ीद दोबारा आपने पक्का कर लेना है। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी लगा लेनी। ये देखिए, सिलाइयाँ लग चुकी हैं। अब इसे इस तरह से सेट करके रखेंगे और यहाँ पे भी पॉकेट और फ्रंट पार्ट को स्टिच कर लेंगे और ऊपर से भी, ताकि बाद में कपड़ा हमें सिलाई करने में मुश्किल पेश ना आए। अब ये देखिए, यहाँ पे भी सिलाई लगा ली और नीचे भी सिलाई लगा ली। अब ये इसकी प्लीट्स भी देखिए कितनी सफाई के साथ बनी है। और ये इसकी पॉकेट है, थोड़ी मैंने खुली ही पॉकेट रखी है। अब इसे छोटी भी रख सकते हैं। ये सिलाइयाँ लगा दी ताकि कपड़े में मजबूती आ जाए, बाद में हमें परेशानी ना हो। अब इसके साथ फ्रंट और बैक में अपने बेल्ट लगा लेना। फ्रंट पे हम बेल्ट लगाएंगे इस तरीके से। 1 इंच की हम यहाँ पे बुकरम पट्टी भी लगाएंगे। पहले मैंने यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ मैं। सीधी साइड ऊपर की तरफ है पैंट की और नीचे की तरफ बेल्ट मैंने रखा है, जो कि मैंने कटिंग आपको दिखाई थी। सिलाई को आपने कवर करते हुए सिलाई लगानी है। ये देखिए, एक्स्ट्रा कपड़े को आप कट कर दें। अब इसे फोल्ड करना है, तो उससे पहले मैंने यहाँ पे बुकरम लगा ली है सिलाई के साथ साथ रख के 1 इंच की। ये देखिए इस तरह से। अब इसे ऊपर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे और जो 1/2 इंच की सिलाई पहले आई हुई थी उसे अंदर की तरफ कवर करके सिलाई लगाएंगे। बाहर की तरफ नज़र नहीं आनी चाहिए, वो बहुत ही बुरी लगती है जो सिलाई बाद में नज़र आती है। अच्छी तरह से सेट करके आपने ये वाली सिलाई लगानी है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो यहाँ पे ये हमारा बेल्ट लग चुका है। बैक साइड को वैसे आपने आसन की तरह फोल्ड करना है अलहदा से। ये देखें, सेंटर में कट लगा लें और इस तरह से सिलाई कर लें और फिर आसन की तरह इसे फोल्ड कर लें। उसके बाद आपने इलास्टिक डालनी है इसमें। तो यहाँ पे सिलाई देख लें, मैं लगा रही हूँ आपके सामने ही। बैक पार्ट को स्टिच करते हुए थोड़ी सी आपको मुश्किल पेश आए, क्योंकि बैक साइड थोड़ी सी बड़ी होती है, तो झोल आने का भी यहाँ पे खदशा होता है। तो आपने सेंटर से पहले स्टिच कर लेना है। बिगनर्स के लिए ये एक टिप है। और फिर सेंटर से दूसरी तरफ को सिलाई लगा लेनी है, तो आसानी के साथ आपसे ये स्टिच हो जाएगा। और बाद में हमने इसमें इलास्टिक डालनी है। इलास्टिक मैंने 7.5 इंच ली है। मेरी कमर यहाँ पे जितनी भी थी मैंने उसका हाफ तो बेल्ट लगा लिया है, तो हाफ में से मैंने 2-2.5 इंच कम करके इलास्टिक डाल ली है। तो यहाँ पे इलास्टिक मैंने स्टिच कर लिया। इलास्टिक लगाने के तरीके मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं। और यहाँ पे आप सेंटर वाली सिलाई हम लगाएंगे। ये देखिए, साइड वाली सिलाई है। साइड की सिलाई को अपने पक्का करके आसन वाली सिलाई पांचे से देखें ऊपर की तरफ आई हूँ। पांचे वाली साइड से थोड़ा ज़्यादा मार्जिन है, आसन वाली साइड से बहुत ही कम मार्जिन हमने लिया है। सेंटर तक सिलाई करें और फिर दूसरे पांचे से इस तरफ को आएँ। तो ये है पैंट की फाइनल लुक। ये इसके पांचे हैं, यानी कि बॉटम है। ये देखें, ये पॉकेट है दोनों तरफ। सेंटर में आपको प्लीट भी दोनों साइड पे नज़र आ रही होंगी। फ्रंट पे बेल्ट है और बैक इलास्टिक है। बैक साइड थोड़ी ऊंची है, जितना कि मैंने आपको बताया था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें। चैनल को दोबारा से कह रही हूँ सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को लाजमी दबाएँ, ताकि आइंदा भी आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने को मिलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।